ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नवाशीति कक्षा। विषय विधिलिंग लोट। तीसरी कक्षा। सूत्र है विधिलिंग का। हमने देखा है विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग 33161। और उसके बाद सूत्र है लोट च, अर्थात इन 6 विषयों में 6 अर्थों में धातु से लिंग और लोट दोनों प्रत्यय होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि विधि के 2 अर्थ हैं। एक है प्रेरणम भृत्या देहे निकृष्टस्य प्रवर्तनम, किसी सेवक का जो छोटा है उसको आज्ञा देना। और दूसरा है अज्ञात ज्ञापनम, अर्थात जो आपको अभी नहीं पता है उसका बोध कराना। तो ये काशिका में 33163 सूत्र में ये परिभाषा दी गई है विधि की। अब हम भगवत गीता का एक श्लोक देखते हैं जिसमें हमें समझ में आएगा कि कैसे विधिलिंग जो है वो अज्ञात ज्ञापनम में प्रयोग किया जाता है और लोट लकार जो है वो प्रेरणम में प्रयोग किया जाता है। दोनों को विधि कहा गया है, लेकिन प्रयोग में देखा जाता है कि लोट लकार के लिए प्रेरणम आज्ञा देना अर्थ आएगा और विधिलिंग के लिए अज्ञात ज्ञापनम। देखिए भगवत गीता का श्लोक है ये 3 अध्याय का 24वां श्लोक। उत्सीदेयुः इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेतहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। तो इसमें 4 विधिलिंग हैं। उत्सीदेयुः, कुर्याम और श्याम और उपहन्याम। और यहाँ देखिए पहला हिस्सा है चेत अहम कर्म न कुर्याम, माने मान लीजिए यदि मैं अपने स्वधर्म, कर्म माने स्वधर्म को ना करूं तो यहाँ पर अहम जो है वो अस्मद का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कर्म कर्मन शब्द नपुंसक लिंग है, उसका कर्म को ये कर्म है न कुर्याम। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे हैं कर्म को करो, कोई आज्ञा नहीं दे रहे हैं। अज्ञात जो चीज़ अभी नहीं पता है, अगर ऐसा हो कि मैं अपने स्वधर्म को ना करूं कुर्याम, तो कुर्याम के क्या रूप हैं? कुर्यात, कुर्याताम, ये विधिलिंग के रूप हैं। और धातु है डुक्रिण करने, तनादिगण 8वां गण उभयपदी। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युहु, कुर्याहा, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। ये कुर्याम है, ये कुर्याम है। ठीक है, तो कुर्याम मान ले मैं करूं। ठीक है, तो अहम पहला अर्थ यहाँ आ गया, चेत अहम कर्म ना कुर्याम इमे लोकाः उत्सीदेयुः, ये लोक नष्ट भ्रष्ट होंगे। इदम, ये लोकाः पुलिंग है तो यहाँ पर भी हमने इदम शब्द का पुलिंग लिया है, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तो ये करता है लोक नष्ट होंगे या हो जाएंगे। तो यहाँ सीद धातु है, शद्ल, शद्ल नष्ट होंगे, उसके रूप है सीदेत, सीदेताम, सीदेयुः। सीदेयुः के आगे उत लग गया, उत्सीदेयुः। फिर आगे है च संकरस्य कर्ता श्याम। संकर अकारांत पुलिंग, ये ऋकारांत पुलिंग। तो मैं और मैं धर्म संकर्ता का मैं करता होऊंगा। स्यात, स्याताम, स्युः, स्याहा और श्याम। तो ये श्याम जो है यहाँ लिया गया है। तो इन सब में भी यही अर्थ आ रहा है कि ऐसा वो बता रहे हैं, अगर ऐसा हो तो इमाहा प्रजाहा उपहन्याम। इदम जो है स्त्रीलिंग है, और क्योंकि प्रजा स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्दवत, तो ये इसका सर्वनाम भी स्त्रीलिंग लिया गया है, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। उपहन्याम,
इन प्रजाओं को मैं मारने वाला होऊंगा। तो हन्यात, हन्याहा, हन्याम। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये भविष्यत काल नहीं है, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। यहाँ पर भगवान विधिलिंग का प्रयोग कर रहे हैं और अज्ञात ज्ञापनम की जो हमारी परिभाषा है वो है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि विधिलिंग में विधि का प्रयोग अज्ञात ज्ञापनम के लिए प्रायः किया जाता है। और हम कल देखेंगे। नमस्कार।